सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति का महापर्व है और टीवी के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुति खरबंदा और आज मैं बताऊंगी आकर्षण शक्ति का रहस्य। माँ के किस प्रिय रंग से आप करें कौन सा उपाय ताकि सुख समृद्धि को आप अपने जीवन में आकर्षित करें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज महानवमी है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है, शक्ति के पड़ाव का अंतिम दिन। आज मैं आपको एक महामंत्र बताऊंगी समस्त सिद्धियां प्राप्त करने का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहत कबीर गुरु पाई ये मन के ही प्रतीत। नमस्कार, मैं नंदिता पांडे। आज आपको इस आखिरी पड़ाव, जो चक्रों के भेदन के आखिरी पड़ाव की बात कर रहे थे, वहाँ लेके जाऊंगी और ऐसे चक्र का भेदन करूंगी जिससे आपको बिल्कुल एक निर्वाण की स्थिति में माँ लेके जाएंगी और अर्थ काम मोक्ष आदि की प्राप्ति करवाएंगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन झांका आप ना, मुँह से बुरा ना कोई। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायराकी और आज 9वीं का नवरात्रा, आज संपूर्ण हो रहे हैं नवरात्रे। लेकिन इस संपूर्णता में कौन से कर्म मुझे ऐसे करने हैं जिनका मुझे खास ध्यान रखना है, जिससे मुझसे कोई भी गलती या भूल हुई हो तो माँ जाते जाते मुझे माफ़ कर दे। मैं बताऊंगी आज आपको 9 देवियों में। नमस्कार, मैं हूँ मीरा महाजन। आज नवरात्र के 9वें दिन, महानवमी के दिन, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से लोगों के लिए महानवमी का भी व्रत करना, पूजन करना, दान पुण्य करना अनिवार्य रहेगा, शुभ फल दिलाएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही बताऊंगी देवी का 9वां स्वरूप देवी सिद्धिदात्री किस ग्रह की स्वामिनी है, जिसे जानकर उस ग्रह से संबंधित आपके जीवन में जो भी दुविधाएं हैं उनसे निजात पा सके आप। हर कार्य को सिद्ध करेगी, खुशियों से भंडारे भरेगी। तेरी पूजा में नहीं है कोई कठिन विधि, तू है माँ सबकी रक्षक, तू है माँ सर्व सिद्धि। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह। मैं आपको बताऊंगी कि 8 दिन तक जो आपने आसन का प्रयोग किया है, कैसे 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की रात्रि की पूजा में उसे आपने अभिमंत्रित करते हुए सर्वशक्तिशाली बनाना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने कन्या पूजन में कहीं कोई चूक तो नहीं कर ली। ये भी आपको एक खास समाधान दिया जाएगा रात्रि की पूजा में क्या करें आप। नमस्कार, मैं हूं मनीषा कौशिक और आज आपसे बात करूंगी नवमी से जुड़े 2 महत्वपूर्ण सवालों की। पहला, अगर कंजक पूजन हम अष्टमी तिथि पर कर चुके हैं तो भी क्या नवमी के लिए हैं कुछ नियम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और नवरात्रि के अंतिम दिन पे हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा कैसे की जाए और साथ ही डिप्रेशन से कैसे बाहर आ जाए, अपने तनाव से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए। नमस्कार, मैं हूं ज्योति थपलियाल। आज नवरात्र संपूर्ण हो रहे हैं और आज देवी सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। आज मैं आपको देवी के प्रतीकात्मक रूप के बारे में, उनके रहस्य के बारे में बताऊंगी। आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजते मया देवी परिपूर्ण ततस्तु में। देवी की कथा सुनाने में, उनकी उपासना के बारे में बात करने में, मंत्रों में, श्लोकों में अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो देवी हमें क्षमा करें। आज दिन है देवी सिद्धिदात्री की उपासना का। माँ का जो रूप है बेहद ही मनोहर है, अद्भुत रूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके एक हाथ में गदा है और साथ में ही चक्र है, दूसरे हाथ में उनके पास है एक कमल का पुष्प और हाथ में है उनके एक शंख। ये माता का पहला स्वरूप है जहाँ हमें माँ के हाथों में शंख नजर आता है। देखिए, शंख जो है ना, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन से हुई है। पहले शंख और उसके पीछे प्राकट्य हुआ है माँ लक्ष्मी का। अब जो शंख है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्मिक स्पेस। इसके साथ ही शंख 2 चीज़ों को और बताता है। वो एक है किसी चीज़ की शुरुआत। आपने देखा होगा युद्ध की जब शुरुआत की जाती थी तो शंख का नाद किया जाता था।
और उसके साथ दूसरी चीज़ है, शंख बताता है किसी चीज़ का जीत मिलने के बारे में। आप जब किसी चीज़ को जीत जाते हैं तो भी शंख का नाद किया जाता है। इसी तरह से 9 दिनों की तपस्या के बाद जो आपको मिला है, जो सिद्धि मिली है, वो शंख जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ऋचा जी ने शुरू से ही बोला है कि जो ये उपासना है ये शैलपुत्री के सिद्धिदात्री बनने की है, और ये ठीक आपका भी सफ़र है, आपका भी सफ़र है सिद्धि तक का। और माता की उपासना के इस दिन आप सारी सिद्धि पाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको माँ की पूजा उसी तरह से करनी पड़ेगी, उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर, उन चीज़ों का समावेश करना होगा जो माँ आपसे चाहती हैं। आपकी सिद्धिदात्री की ये पूजा मंगलमय हो। आज की जा रही है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा सबसे पहले सुबह से ही शुरू कर देते हैं। भोग क्या लगाना चाहिए? माँ सिद्धिदात्री को प्रिय है तिल का भोग। तिल से बनी हुई मिठाई का भोग ही लगाएं। अब जब बात आती है नवरात्रि की, तो रात्रि पूजा का तो महत्व होता ही है। आसन जो आपने 8 दिन तक इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उस आसन को आज आपने चारों कोनों पर लाल सिंदूर का तिलक लगा लेना है। और इस पर जब आपने बैठ करके पूजा करनी है तो माँ सिद्धिदात्री का आह्वान करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः, और इस मंत्र का जाप करना है 1 माला। ये आपका आसन हो गया तैयार। अब आती है बात कि कन्या पूजन की। कन्याओं को सबसे पहले आमंत्रित कीजिए, जयकारे के साथ उन्हें अपने घर के अंदर एंटर करवाएं और फिर उन्हें आसन दिलाएं। 9 देवियों को विधि विधान से आप पूजें, और उसके बाद कन्या पूजन के बाद आपने उन्हें कुछ दूर तक छोड़ करके आना है, बहुत ही आदर सहित। जब हम पूर्ण करते हैं किसी भी विधि को, तभी हमें पूर्ण फल मिलता है। और उसके बाद नवरात्रि यानी रात्रि की ज्योत का खास ध्यान रखिएगा। अखंड ज्योत जो पहले दिन से आपने माँ शैलपुत्री से शुरू की थी, अब समापन की ओर है। यानी कहते हैं कि जितनी विधि आरंभ इम्पॉर्टेंट होती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा होता है समापन। जब समापन हम पूरे विधि विधान से करते हैं, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, तभी हमें सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। मान लीजिए आपने अष्टमी पर कन्या पूजन कर लिया है, और नवमी के पूजन के दिन आपके घर में कुछ कन्याएं आ जाती हैं, और हम ये कह देते हैं कि हमने तो अष्टमी पूजन पूज लिया था। ऐसा बिल्कुल ना करें। जाने कौन से कन्या किस रूप, किस स्वरूप में आपके घर आंगन आई है, जाने आपको कौन सा आशीर्वाद मिलने वाला है। कन्याओं को बिठाइए, आदर सहित उन्हें फिर से पूजन कर दीजिए, और फिर उन्हें खुशी खुशी से विदा कीजिए। यकीन मानिए, माँ दुर्गा आप पर पूरा साल मेहरबान रहेगी, आपके ऊपर खुशियों की बरसात बरसाती रहेगी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह की स्वामिनी है। तो अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह की महादशा या अंतरदशा लगी हुई है, या फिर आपकी कुंडली में गुरु केतु, चंद्रमा केतु, मंगल केतु जैसे योग हैं, तो आपके लिए आज के दिन का व्रत करना, दान पुण्य पूजन इत्यादि करना महत्वपूर्ण हो जाता है। शुभ फल मिलेगा आपको, दिक्कतें होंगी कम। अगर आपको अपनी कुंडली ही नहीं पता है तो ध्यान दें, केतु ग्रह हमारे शरीर में हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स को बताते हैं, यानी कमर, लोअर स्पाइन से, लोअर बैक से लेकर पैरों तक का हिस्सा। तो अगर आपके शरीर के इन हिस्सों में कष्ट है, दर्द है, तकलीफ है, तो आज के दिन का व्रत, पूजन, दान पुण्य इत्यादि जरूर करें, कष्ट होंगे आपके कम। जीवन में शक, संदेह या फिर जिद, सनक आपको अपनी या किसी और की परेशान करती है,
तो ये इशारा है इस बात का कि आप पर केतु ग्रह का अच्छा प्रभाव नहीं चल रहा है, या फिर आपके कार्यों में आपको बहुत दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है, मकसद में कामयाबी स्मूथली नहीं मिलती है, रुक रुक के आपके काम पूरे होते हैं, बहुत अड़चने आती है, या स्वयं आप खुद ही बीच बीच में अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, यानी बार बार आपका मन अपने काम से, अपनी जिम्मेवारियों से, रिश्ते नातों से सबसे दूर जाने को करता है। तो ये संकेत है इस चीज़ का कि आप पर केतु ग्रह का दुष्प्रभाव चल रहा है। केतु ग्रह का जब अच्छा प्रभाव नहीं होता है जीवन में, तो परिवार को किसी प्रकार की घटना से गुजरना पड़ सकता है या फिर कोई समस्या आ सकती है। ये समस्या शारीरिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है या फिर प्रोफेशनल हो सकती है। तो अगर आपने इन सब समस्याओं से निजात पानी है तो आज के दिन का व्रत जरूर करें, देवी सिद्धिदात्री का पूजन करें। एक सरल सा मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। इस मंत्र का जाप करें, माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री सब आपसे प्रसन्न होंगी और केतु ग्रह से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी। 4 अक्टूबर मंगलवार का दिन है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। तो हम आकर्षण शक्ति को कैसे सिद्ध करें? जी हाँ, इसी बात से जुड़ा है आज का उपाय। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज का शुभ रंग रहेगा गुलाबी। आकर्षण शक्ति को सिद्ध करने के लिए आज आप गुलाबी रंग का श्रृंगार माँ को ज़रूर अर्पित करें। गुलाबी चुनरी, गुलाबी चूड़ियाँ, यहाँ तक कि अगर औरतें रूप को आकर्षित करना चाहती हैं, यानी कि सुंदर रूप बनाए रखना चाहती हैं, तो माँ से प्रार्थना करें और 2 गुलाबी रंग की जो लिपस्टिक्स हैं वो माँ को अर्पित करें। और उसके बाद अगले दिन एक लिपस्टिक उसमें से उठा के अपने पास रख लें और दूसरी मंदिर में दे आइएगा। व्यापार में समृद्धि के लिए अगर आप क्लाइंट्स को आकर्षित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी सेल्स जो है वो थोड़ी बढ़ जाए और प्रोडक्ट जो है जितना अट्रैक्टिव होगा तभी तो आपके पास क्वेरीज आएंगी, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने सामान से या जो भी व्यापार या सर्विस आप करते हैं उसका एक कार्ड लीजिएगा, उसको गुलाबी कपड़े में बांधकर आज माँ सिद्धिदात्री के चरणों में रख दीजिए और उसके बाद कल सुबह उसको उठाकर खोलिएगा नहीं, उसी गुलाबी कपड़े में बंधा रहने दीजिएगा। घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख दीजिए। अगर घर में उत्तर पश्चिम दिशा में यह रखना संभव ना हो तो आप अपने दफ्तर में भी रख सकते हैं। तो आज माता रानी का सफ़र नवरात्रों का 9 दिन का संपूर्ण होने पर जा रहा है, क्योंकि रात्रि तक संपूर्ण होगा। अब आपको क्या करना है, चाहे आपने अष्टमी पूजी है, चाहे आपने नौमी पूजी है या नौमी पूजने जा रहे हैं जब ये आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको एक कार्य ज़रूर करना है, अष्टमी करने वालों को भी और नौमी करने वालों को भी। हम भैरव बाबा को भूल जाते हैं और माँ की पूजा के बाद भैरव की अगर पूजा नहीं करेंगे तो कर्मास अधूरे रह जाएंगे। तो आज भैरव बाबा के जयकारे ज़रूर लगाएं, संभव हो सके तो अपने परिवार के साथ भैरव बाबा के मंदिर जाएं। और बात करते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की, उनकी पूजा भी अगर आज नहीं की, बंदरों को अगर आज आपने केले नहीं खिलाए या आज आपने हनुमान जी को सिंदूर अर्पण नहीं किया, तो सिद्धिदात्री आपको कुछ सिद्धियां देने में शायद पीछे रह जाए और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो आज आप सिद्धिदात्री की पूजा का संपूर्ण फल उठाना चाहते हैं तो भैरव बाबा और हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। और महत्वपूर्ण बात, खेतरी का क्या करें? खेतरी को अब आप गंगा यमुना में विसर्जित कर प्लीज़ प्रदूषण नहीं कीजिए। आप खेतरी एक खेत की तरह हैं, फसल की तरह हैं, उसे उतार कर निकाल कर गौ माता को खिलाएं। उसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को अपने घर के गमलों में इस्तेमाल करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि जो उसका भिगोना है, इसे पेड़ों के नीचे मत फेंके बल्कि इसे अपने हाथों से साफ करके पक्षियों के लिए पानी रखिए, तब होंगे आपके नवरात्रे संपूर्ण। उम्मीद है कि आपने जिस कामना से भी नवरात्रे रखे हों, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर हो, आपका परिवार, देश और दुनिया सुखी रहे। दुखिया मुआ दुख करी, सुखिया सुख को झूठ, दास आनंदित हरि का, दुख सुख डारा दूर। यानी कि अगर आप ईश्वर पे अपना पूरा समर्पण कर देते हैं तो फिर क्या सुख और फिर क्या दुख। तो आज के दिन चर्चा करेंगे निर्वाण चक्र की। निर्वाण चक्र आपके सिर से करीबन 12 इंच ऊपर रहता है। अर्धनारेश्वर की स्थिति होती है, एक
गैलेक्टिक या ब्रह्मांडीय स्थिति की तरफ लेकर के खिंच के जाता है। निर्वाण का मतलब ही होता है मोक्ष, और इस जगह में होती है अधिष्ठात्री देवी सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री की शिव जी के साथ जब युति होती है तो आपको मिलता है निर्वाण, आपको मिलता है मोक्ष। और इस चक्र पे ध्यान आपने केंद्रित करना है अगर आपको धर्म, काम, मोक्ष, हर तरह का आनंद प्राप्त करना हो, चाहे गृहस्थ आश्रम का हो या फिर आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अगर आपको सुख पाना हो। दोनों ही एस्पेक्ट्स में आपके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा मुख्यतः महत्वपूर्ण हो जाता है। तो करना क्या है आपको? इस दिन का रंग होता है सुनहरा। अपने चारों तरफ सोचिए कि एक सुनहरे झरने की तरह रोशनी ऊपर से आपकी ओर गिर रही है, और आपकी जो भी व्यथाएं हैं, आपका जो भी दुख है, रोग है, शोक है, वो सारा बिल्कुल इस झरने के साथ, इस लाइट के साथ बह के माँ वसुंधरा के अंदर जाके समाहित हो जा रहा है और वहीं पे जाके खत्म हो रहा है। जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो जितनी भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ की, वो सारी हट जाएंगी और समस्त पूरी लाइफ में आपको खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपने करना क्या है? इसकी जो मुद्रा होगी वो थोड़ा ध्यान से देखें। बाएं हाथ को थोड़ा ऐसे करेंगे, दाएं हाथ को ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे मोड़ करके ऐसे रखेंगे। इसको अपने चेस्ट के सामने लेके आएंगे और फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। तो इसमें मंत्र आपका क्या होगा? ओम ह्रीं सह सिद्धिदात्रिये नमः। कैसे बोलेंगे? आपने ध्यान करना है और माँ का ध्यान करना है और सीधे बोलना है ओम ह्रीं सह सिद्धिदात्रिये नमः। सो ये मंत्र का पैटर्न है कि आपने ओम से यहाँ से अपने हृदय के पास से शुरू करना है, ऊपर ले जाना है और लास्ट में नमः भी आपको हृदय के पास लेके आना है, क्योंकि आपका हृदय आपका सीट ऑफ द सोल है, यानी कि आत्मा का स्थान यहाँ पे। और यहाँ से जब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं और उनसे मिलते हैं तो वो एक जो जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली जो स्थिति बनती है, उस स्थिति में आप चले जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाने लगता है। आपको आपका शरीर नहीं नज़र आता, बल्कि उसके अंदर आपको पूरी तरह से रोशनी या पूरी समस्त धरती और ब्रह्मांड नज़र आना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी सुखद अनुभूति होती है जिस अनुभूति में आप रह के अगर कुछ भी इच्छा करेंगे, उस इच्छा की आपको प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। ऐसी है माँ सिद्धिदात्री और ऐसी है माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में किस तरह का सुख और किस तरह की समृद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक के माँ की जो यात्रा है उसका आज अंतिम पड़ाव है। आपने देखा कि किस तरह से माँ पार्वती ने हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, चंड मुंड को संघारा, दैत्यों को मारा और आज वो सिद्धिदात्री बनकर संपूर्ण रूप में आपके सामने विराजमान होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। अष्टमी भी जो लोग पूजते हैं, आज मेरा उनको एक सजेशन होगा कि वो सिद्धिदात्री माँ की पूजा नवमी को अवश्य करें, क्योंकि आप तो माँ के जो देने वाला स्वरूप है उसको ही मिस कर जाते हैं। तो सबसे पहले आप सिद्धिदात्री माँ की आज सुबह आराधना किस मंत्र के साथ करेंगे? विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनः कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। मतलब यहाँ पर हम केवल अपने लिए नहीं, हम कह रहे हैं कि माँ आप अपने सभी लोगों को विद्यावान बनाएं, लक्ष्मीवान बनाएं, यशवान बनाएं, रूप दें, जय दें। और आज आपके साथ एक और बात शेयर करूँगी कि ये जो शारदीय नवरात्रि है, ये माँ की आराधना भगवान राम ने की थी जब वो रावण से लड़ने के लिए जा रहे थे। शक्ति की आराधना, किसी भी बड़े लक्ष्य को अगर आप भेदना चाहते हैं तो आवश्यक हो जाती है। और किसी भी, कहते ना भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो राम जी जब पूजा कर रहे थे तो अंतिम दिन वो रोज कमल चढ़ाते थे उनको, माँ को। अंतिम दिन एक कमल क्या शॉर्टेज पड़ गया, तो राम ने सोचा अब क्या होगा। तो उन्होंने ध्यान किया कि उनकी माँ बचपन में उनको कमल नैन बोलती थी। तो भगवान राम ने कहा आज मैं अपना नेत्र चढ़ा दूंगा, लेकिन ये साधना पूरी करूंगा। लेकिन तभी देवी माँ प्रकट हुई
और उन्होंने उनको विजय का आशीर्वाद दिया। तो अगर आप लोग भी अपने जीवन में विजय चाहते हैं तो बस उसी मंत्र का जाप करें जो अभी मैंने आपको बताया था, या फिर आप एक बहुत सिंपल मंत्र बोल सकते हैं, ओम सिद्धिदात्री नमः। रोज 3 बार भी बोलेंगे तो आपके जीवन में सफलता निश्चित हो जाती है। अक्सर जब हम अष्टमी तिथि पर कंजक पूजन कर चुके होते हैं तो लगता है कि नवमी तिथि पर फ्री हैं। पर याद करा दूं, जब नवरात्रों के व्रत रखे थे तो हमने कहा था कि मेरे नवरात्रे चल रहे हैं, यानी कि 9 रातें। तो माँ सिद्धिदात्री की बात कहाँ गई? तो ठीक है, अगर आपने अष्टमी पूजन कर लिया तो भी नवमी तिथि पर नियम वही रहेंगे जिनका आपको पालन जरूर करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो अखंड दीपक जगाया है वो 9वीं रात तक चलता रहना चाहिए, उसे आपने बीच में कहीं नहीं छोड़ना। दूसरी बात, जो पूजा आराधना अर्चना जो आप कर रहे थे उसको भी उसी आसन पर बैठकर आपको नवमी तिथि के दिन भी करनी है। तीसरी बात, प्याज लहसुन या तामसिक आहारों का सेवन आज भी नहीं करना। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जानती हूँ कि आप कंजक पूजन ऑलरेडी अष्टमी तिथि को कर चुके हैं, लेकिन नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री को खुश कैसे करेंगे जब तक हम आज कम से कम एक कंजक का पूजन नहीं करेंगे। प्रसाद बनाना अगर संभव ना हो तो भी आप 10 साल से छोटी कन्या को चॉकलेट्स दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, जूसेस दे सकते हैं। माँ ने तो भावना से खुश होना है, इन सब चीज़ों से नहीं। तो इसलिए आप जो भी दिल से देंगे माँ ज़रूर स्वीकार करेगी। नवरात्रे का समापन हो रहा है, वहीं पर आज 9वें नवरात्रे पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है। सिद्धिदात्री यानी सिद्धियां देने वाली माँ सिद्धिदात्री। अब जहाँ पे हम सिद्धियों की बात करते हैं वहाँ पे हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हवन की बात करते हैं, पाठ पूजा की बात करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं नवमी तिथि की, तो नवमी तिथि पर महाहवन कराना बहुत ही लाभकारी साबित होता है। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए हवन कराना ज़रूरी है, और जो लोग मेडिटेशन कर भी पा रहे हैं उनके लिए भी हवन कराना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन हम नवरात्रि का समापन कर रहे हैं। आज के दिन आपको करने हैं महा उपाय जो कि आपके जीवन में आपकी मानसिक तनाव को मिटा सकते हैं। करना क्या है, माँ सिद्धिदात्री की उपासना तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ माँ सिद्धिदात्री को एक पान के पत्ते पर चंदन और केसर रख करके अर्पित करें, और इसके साथ साथ मंत्र का जप करें। मंत्र क्या होगा? ओम ऐं सिद्धिदात्री देवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके केसर और चंदन को आपको मिला करके देसी घी से अपने मन पे, अपने मस्तिष्क पे, मन का अर्थ है अपने कंठ पे, क्योंकि कंठ पे जब हम तिलक करते हैं तो हमारी वाणी जो है उसमें फ्लुएंसी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने कंठ पे तिलक करें, अपने माथे पर तिलक करें, ताकि आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही आपके नियंत्रित रहे। वहीं पर आज के दिन और कल के दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करें, सिंदूर माँ को जरूर अर्पित करें, क्योंकि अगर हम बंगाल की भी बात करें तो दशमी तिथि पर सिंदूर खेला जाता है। कहा जाता है कि माता अपने मायके से आई हैं, तो इसीलिए सिंदूर जरूर खेलें, भगवान शिव की उपासना करें। शुभ नवरात्रि। नवरात्रों के 9 दिन हमने आपको बताया देवी के किस स्वरूप की उपासना करें, पूजन पाठ व्रत इत्यादि और कुछ खास उपाय जिनसे अपने जीवन को मंगलमय कर सकें, आप हो सके कामयाब। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।